अब बात करते हैं पीक्यू स्ट्रक्चर की। तो पीक्यू स्ट्रक्चर को वेव्ड पीक्यू भी कहा जाता है। ये बेसिकली वेल्ड स्ट्रक्चर का ही एक मॉडिफिकेशन है। वेल्ड स्ट्रक्चर में हमें कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देती हैं, लेकिन पीक्यू स्ट्रक्चर में हमें वेव की फॉर्म में लाइंस दिखाई देती हैं। जो हम डिजाइन प्रोड्यूस करते हैं वो वेव की फॉर्म में दिखाई देती हैं। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके अंदर दो टाइप की पिक्स की जरूरत पड़ती है, प्लेन पिक्स और वेडेड पिक्स। और जो वार्प यार्न है या एंड्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं, प्लेन एंड्स एंड स्टिचिंग एंड्स। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो तरह की पिक्स, प्लेन पिक्स, वेडेड पिक्स, और दो तरह के एंड्स, प्लेन एंड्स और स्टिचिंग एंड्स की जरूरत पड़ती है। अब वेव्ड पीक्यू बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मोटिफ दिया जाता है जो हमें उस डिजाइन के अंदर प्रोड्यूस करना है। अब ये हमें एक मोटिफ दिया गया है जो हमें पीक्यू स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस करना है। जो हमारा पीक्यू स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर ये मोटिफ हमें इंसर्ट करना है और इसको मिलाकर ही हमारा पीक्यू स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो अब इस मोटिफ को हमें अगर उसमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। 4 स्टेप्स में हम इस वीव को समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि वीव का रिपीट साइज कैलकुलेट करना। तो पहले स्टेप में हमने रेशो डिसाइड की कि प्लेन एंड्स कितने होंगे और उसके साथ स्टिचिंग एंड कितने होंगे। तो हमने 2 प्लेन एंड्स के साथ एक स्टिचिंग एंड लिया है और 6 प्लेन पिक्स के साथ 2 वेडेड पिक्स ली। प्लेन एंड्स 2, स्टिचिंग एंड 1, प्लेन पिक्स 6, वेडेड पिक्स 2। इस रेशो में अगर हमें डिजाइन प्रोड्यूस करना है तो अब हमें कैलकुलेट करना है इसका रिपीट साइज कि ये जो हमारा मोटिफ है ये कितने के अंदर आ जाएगा। अब यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि 6 स्टिचिंग एंड हमें लेने ही लेने पड़ेंगे क्योंकि मोटिफ जो है ये सारे स्टिचिंग एंड्स पे मोटिफ है। तो 6 स्टिचिंग एंड्स लेने हमें, प्लस जो प्लेन एंड है, एक स्टिचिंग एंड के साथ 2 प्लेन एंड हैं, तो 6 स्टिचिंग एंड के साथ कितने होंगे, डबल है इसका एक, तो 6 का डबल हो गया 12, 12 प्लस 6 18 एंड्स की हमें जरूरत पड़ेगी। मोटिफ के लिए 6 स्टिचिंग एंड्स, एक स्टिचिंग एंड के साथ 2 प्लेन एंड है, डबल है मतलब, तो 6 स्टिचिंग एंड का डबल 12, 12 प्लस 6 18, टोटल 18 एंड्स चाहिए। अब पिक्स के लिए कितनी पिक्स चाहिए हमें, ये 12 पिक्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 ऐसे करते हुए टोटल 12 पिक्स के अंदर ये मोटिफ आ रहा है। तो हमें टोटल 12 पिक्स तो स्टिचिंग इसके लिए मोटिफ के लिए चाहिए ही चाहिए, प्लस 6 पिक के साथ 2 वेडेड हमने लिए हैं, 6 के साथ लिए हैं 2, तो और 12 के साथ कितने होंगे 4। तो मतलब तो 12 जो हमारे मोटिफ की पिक्स हैं प्लस 4 जो हमें वेडेड पिक्स लेने हैं इस स्ट्रक्चर को और ज्यादा प्रोमिनेंट बनाने के लिए। हम 6 के साथ 2 पिक ले रहे हैं वेडेड की, तो 12 के साथ उसका डबल हो जाएगा, 6 के साथ 2 तो 12 के साथ 4, 12 पिक्स ये प्लस 4 वेडेड की जुड़ जाएंगी तो 16 पिक्स। तो ये आ गया हमारा रिपीट साइज पीक्यू स्ट्रक्चर का। 18 एंड्स और 16 पिक्स का हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ये मोटिफ हमारा बनेगा और उसके अंदर ये पीक्यू स्ट्रक्चर बन पाएगा। तो ये हमारा 18 बाय 16 का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर जो हमारी रेशो थी वो क्या थी,
एंड्स के लिए, वार प्यान के लिए हमारी रेशो थी 2:1, दो प्लेन एंड्स और एक स्टिचिंग एंड्स। तो ये हमारा प्लेन एंड, ये स्टिचिंग, ये प्लेन एंड, इसलिए दो के साथ एक स्टिचिंग एंड, फिर दोबारा प्लेन एंड, तो हर दो वार प्यान के साथ एक स्टिचिंग वार प्यान हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब बात करते हैं वेफ्ट की। वेफ्ट की हमारी रेशो थी 6:2, 6 हमारी फेस की पिक और 2 हमारी वेडिड पिक्स। तो फेस की 6 पिक, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 पिक हमारी फेस की और 2 वेडिड की। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 पिक हमारी फेस की और 2 वेडिड की। ये करने के बाद जहां पर भी हमने प्लेन एंड लिया है उसके अंदर हमें प्लेन व्यू फिलअप करने। तो प्लेन व्यू फिलअप करने के लिए 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन। वेडिड को भी खाली छोड़ देंगे। तो डाउन के बाद अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसको खाली छोड़ देंगे। तो ऐसे करते हुए हम इस पूरे ग्राफ को भरेंगे। तो ये जितने भी प्लेन एंड्स थे उनके अंदर मैंने ये प्लेन व्यू भर दी। स्टिचिंग एंड्स को खाली छोड़ रखा है अभी, और वेडिड एंड्स को खाली छोड़ रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मोटिफ के अंदर डिजाइन था उस डिजाइन को स्टिचिंग एंड्स के अंदर फिल करेंगे। तो ये हमारा मोटिफ का डिजाइन था, जिसमें जो पहला स्टिचिंग एंड था वो 2 ब्लैंक थे, दूसरा स्टिचिंग एंड में 2 फिल किए हुए हैं। तो ये हमारा पहला स्टिचिंग एंड है, 1 2 3 4 5 6 स्टिचिंग एंड थे। तो पहला स्टिचिंग एंड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। तो पहले स्टिचिंग एंड के अंदर जो भी हमने डिजाइन यहाँ पर लिया हुआ है वही डिजाइन हमने यहाँ पे फिल करना है। तो पहले स्टिचिंग एंड में पहले 2 बॉक्स खाली हैं, ये 2 बॉक्स खाली हैं। उसके बाद 2 बॉक्स में ये डिजाइन भरा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 2 बॉक्स में स्टिचिंग के सामने डिजाइन भर दिया। फिर दूसरे स्टिचिंग के सामने 2 बॉक्स में डिजाइन है, फिर 2 बॉक्स खाली हैं, उसके बाद 2 बॉक्स में डिजाइन है, ये हमने भर दिया। तीसरे स्टिचिंग एंड में 2 बॉक्स में डिजाइन है, यहाँ पर थर्ड स्टिचिंग एंड में 2 बॉक्स में डिजाइन है, बाकी खाली हैं, ये डिजाइन हमने। तो हमने इतना डिजाइन ये पूरा हमारा इस वीव के अंदर भर दिया। अब जो वेडिंग एंड है उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। अब आते हैं फोर्थ स्टिचिंग एंड के ऊपर। तो फोर्थ स्टिचिंग एंड में 7 8 9 10, 9 और 10 नंबर जो पिक है उसके अंदर डिजाइन भरा हुआ है। तो फोर्थ स्टिचिंग एंड के अंदर 7 8 9 और 10 ये हमने फिल कर दिया। फिर फिफ्थ स्टिचिंग एंड के अंदर 6 और 7 और 8 नंबर पे डिजाइन भरा हुआ है। तो फिफ्थ नंबर पिक पे 7 और 8 के अंदर भरा हुआ है। उसके बाद 2 छोड़ के फिर दोबारा डिजाइन है, 2 छोड़ के फिर दोबारा हमने डिजाइन भर दिया। उसके बाद इसके सामने, यहां पर इसके सामने ये डिजाइन है, तो हमने इसको छठे स्टिचिंग एंड में जो इसके सामने डिजाइन था, तो ये जो पूरा मोटिव था ये हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जैसा यहाँ पर हमें दिया गया था उसके हिसाब से। तो सबसे पहले प्लेन एंड्स के अंदर प्लेन वीव भरी, उसके बाद जो स्टिचिंग एंड्स की जो वीव है वो हमने स्टिचिंग एंड्स की वीव भर दी। अब बचा हमारा वेडिड एंड्स। तो वेडिड एंड्स के अंदर जहां पर भी प्लेन एंड वेडिड एंड के सामने आ रहा है, ये जैसे पहला प्लेन एंड है, इसके सामने यहां पर वेडिड एंड आ रहा है, तो हम इसको अप कर देंगे। फिर दोबारा ये प्लेन एंड यहां पर इसके सामने आ रहा है, इसको भी अप कर देंगे। अब दूसरा स्टिचिंग एंड के सामने जहां पर वेडिड एंड आ रहा है उसको हम डाउन रखेंगे, ठीक है। तो जहां जहां पर प्लेन एंड के सामने वेडिड पिक आ रही थी वहां वहां पर हमने इसको फिल कर दिया, जिससे ये बाइंडिंग पॉइंट क्रिएट हो गए और जो वेडिंग पिक है वो इस फैब्रिक के साथ बाइंड हो गई। स्टिचिंग एंड यहाँ पर बाइंडिंग पॉइंट है, इस लाइन में यहाँ पर बाइंडिंग पॉइंट है। ये पूरा जो ब्लैंक एरिया है ये इसका फ्लोट शो कर रहा है कि यहाँ पर ये पूरा जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पर स्टिचिंग है, यहाँ पर बाइंडिंग पॉइंट।
फिर यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, यहाँ पर बाइंडिंग पॉइंट। तो ऐसे करते हुए हम पूरा एक वेव्ड पीक्यू स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है पीक्यू स्ट्रक्चर, और इससे पहले हमने डिस्कस किया वेल्ड स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमें रेशो सेलेक्ट करनी है कि हमें वार्प यार्न में जो रेशो लेनी है, 2 प्लेन एंड के साथ 1 स्टिचिंग एंड लेना है, और वेफ्ट यार्न में 6 फेस पिक के साथ हमें 2 वेडेड पिक्स लेनी है। ये रेशो सेलेक्ट करने के बाद हमें ग्राफ का साइज डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करना है वो मैंने आपको बताया था कि 2 के साथ अगर 1 स्टिचिंग एंड है तो 6 के साथ 3 होंगे, और हमने यहां पर टोटल 6 स्टिचिंग एंड लिए हैं। तो अगर 2 के साथ 1 स्टिचिंग एंड है, या 1 स्टिचिंग के साथ 2 प्लेन एंड हैं, तो 6 स्टिचिंग के साथ 12 प्लेन एंड लेने पड़ेंगे। तो 12 प्लस 6 18 हमारे वार्प यार्न आ गए, और 6 के साथ 2 वेडिंग पिक्स हैं, तो 12 हमारे इसके अंदर 12 टोटल पिक्स है मोटिव के अंदर। तो 12 के साथ 4 वेडिंग पिक्स होंगी, 12 प्लस 4 16। तो रिपीट साइज आ गया। रिपीट साइज आने के बाद जहां पर प्लेन एंड्स थे हमने उनको प्लेन ऑर्डर में भर दिया, प्लेन वीव भर दी। उसके बाद जो स्टिचिंग एंड्स थे उनके अंदर मोटिव की वीव भर दी, और जहां पर वेडिंग एंड्स थे या वेडिंग पिक्स थी, वहां पर हमने जहां जहां पर प्लेन के सामने वेडिंग पिक्स आ रही थी वहां पर हमने उसको अप करके वेडिंग की वीव भर दी। ऐसे करते हुए 4 स्टेप्स में हम वेव्ड पीक्यू स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे रिलेटेड रिटर्न कंटेंट लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट textilehelp.org विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।